हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली हैरी पॉटर के यूनिवर्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में, जो अब ऑफिशियली आए हैं। इसलिए इस पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि जब से मैंने अपने चैनल्स को शुरू किया था तब से लोगों की एक ही रिक्वेस्ट, जो कि हैरी पॉटर की आने वाली मूवीज की अपडेट की थी कि क्या हैरी पॉटर की जो नई बुक यानी कि कर्स्ड चाइल्ड पर फिल्म कब बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई थी, और मुझे नहीं लगता है कि स्टूडियो को उस नॉवेल के आइडिया को पिक कर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो बनाना चाहिए। रीजन हैरी पॉटर फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता है, जिसे पढ़कर फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ही हुई थी, और हाँ, उसके प्ले भी देखकर, क्योंकि बुक की 2 नॉवेल से पहले प्ले की ही स्क्रिप्ट को रेडी किया गया था, जिसका पूरा क्रेडिट जेके रोलिंस को नहीं बल्कि जैक थ्रोन्स को जाता है, जिनके दिमाग से हैरी पॉटर के इस यूनिवर्स को रिक्रिएट किया गया था। और सच में मेरी मानो तो रिक्रिएशन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था। रीजन था स्टोरी का फोकस उसी एंड से शुरू करना, जहाँ पर हैरी पॉटर की सीरीज की फाइनल फिल्म और नॉवेल खत्म होती है, यानी कि डेडली हॉलोज में। और उसके बाद फिल्म की जो काफी सालों बाद की टाइम जंप है, उसमें हम हैरी पॉटर और उसके दोस्तों को बड़ा हुआ तो देखते हैं, लेकिन कहानी का पूरा फोकस हैरी और मेलफॉय के बच्चों पर किया गया है कि कैसे हॉवर्ड में जाने के बाद उन दोनों को ट्रीट किया जाता है, खास करके उनके पिता की वजह से, जिसके बाद एल्बस और स्कॉर्पियस की ये दोस्ती उन्हें कैसे टाइम ट्रेवलिंग करवाती है और कैसे उन्हें उनके पिता के इवेंट्स दिखाती है, और जी हाँ, लॉर्ड डेमोन के भी, क्योंकि हैरी पॉटर के इस फ्यूचर में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक बच्चा भी है, जिसकी तलाश वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा ब्लेम मेलफॉय के बेटे स्कॉर्पियस पर है कि वही वोल्डेमॉर्ट की असली औलाद है, ना कि मेलफॉय की। लेकिन सच क्या है उसका पता तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी इसकी शुरुआत हैरी पॉटर फिल्म के बाद जेके रोलिंस की बुक पढ़ने से ही की थी, जिसे पढ़ने के बाद मैं तो हैरी पॉटर के यूनिवर्स का पूरी तरीके से पागल हो गया था, और हाँ, उनकी फिल्मों का भी। और इसकी पॉपुलैरिटी आज भी इतनी ज्यादा बरकरार है कि इसका फायदा आज भी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को होता है, यानी कि इसके मर्च और थीम पार्क्स की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट इसकी ओरिजिनल राइटर जेके रोलिंस को भी बहुत ज्यादा मिलता है, और उन्हें इस सीरीज से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके बिना हैरी पॉटर की इस दुनिया को तो डेफिनेटली एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी रिसेंटली जब वैरायटी और हॉलीवुड रिपोर्टर्स वालों की तरफ से इस सीरीज के स्टूडियो के प्लान की अनाउंसमेंट की गई है, तो ये बात कुछ ऐसे गधों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। जी हाँ, यानी कि वो गधे अपना सारा का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ट्विटर जैसे बेकार हैंडल पर निकालते हैं, क्योंकि उनकी वॉर ट्विटर तक ही रहती है, और अब ट्रेंड चल रहा है इस आने वाली सीरीज को बाइकआउट करने का, जिसके कोई भी मायने नहीं है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से किस तरीके की डिटेल्स रिवील की गई है, चलिए अब उन्हीं पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हैरी पॉटर का यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा पॉपुलर है। और अगर आपको नहीं पता तो केविन फाइगी ने भी हैरी पॉटर के ही आइडिया से एमसीयू के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है कि किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगर फैंस के लिए सर्व करना है तो वो यूनिवर्स कैसा होना चाहिए, और जी हाँ, उसकी कंटिन्यूएशन भी। और नो डाउट कि जब हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की गई है, वो भी सीरीज की, जो हमें HBO मैक्स पर देखने मिलेगी, तो फैंस का लेवल एक्साइटमेंट का तो दुगना नहीं बल्कि तिगना हो गया होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने ये बात बिल्कुल साफ मेंशन कर दी है कि अभी ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग के स्टेज में है, यानी कि आइडियाज की डिटेल और उसकी डिस्कशन स्टूडियो में चल रही है कि उन्हें किस आइडिया पर इसकी सीरीज को पिक करना चाहिए और किस पर नहीं। और शायद इसीलिए कुछ ही दिन पहले इस सीरीज की देखरेख के लिए टॉम एशिम्स को भी हायर किया गया है, जो अपने दिमाग को चलाकर ये आइडिया निकालेंगे कि हैरी पॉटर के यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। यानी कि टॉम अब हैरी पॉटर के यूनिवर्स की केविन फाइगी है। ये बात काफी सिंपल रहेगी आपको समझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टूडियो की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जा रहा है हैरी पॉटर के यूनिवर्स को लेकर, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि उनका आइडिया फैंटास्टिक बीस्ट का बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन जब उसकी शुरुआत पहले पार्ट यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट से की गई थी, तो वो ठीक ठाक थी। और स्टूडियो ने जो प्लान फैंटास्टिक बीस्ट के पूरे 5 पार्ट के रखे हैं, मुझे लगता है अब उन्हें इसके 3rd पार्ट में बिल्कुल फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें इसके 2nd पार्ट से बोर होते हुए अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यानी कि इसकी फिल्म के चलने के चांसेस हिसाब से काफी ज्यादा कम है, और रीजन आप सभी को पता है, जो कि है जॉनी डेप का कैरेक्टर, जिन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है। और फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो लोग इस फिल्म के 3rd पार्ट को देखें, जिस बात को स्टूडियो को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फैंस को जिस तरीके का हैरी पॉटर का यूनिवर्स चाहिए था फैंटास्टिक बीस्ट,
वैसा बिल्कुल भी नहीं है और अब स्टूडियो के पास एक काफी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा चांस है कि वह हैरी पॉटर के यूनिवर्स को सीरीज में कन्वर्ट कर फैंस को वो दे जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए, जिसके लिए भले से ही उन्हें शुरुआत ओरिजिनल कास्ट को लेकर ना करनी पड़े, लेकिन अगर प्रीक्वल की स्टोरी भी हॉवर्ड और पूरे के पूरे मैजिक वर्ल्ड से रिलेटेड होगी तो फैंस की एक्साइटमेंट ऑब्वियसली सीरीज के लिए काफी ज्यादा बरकरार रहेगी। क्योंकि अभी भी हैरी पॉटर के यूनिवर्स को फिल्मों में तो एक्सप्लोर कर खत्म किया गया है, लेकिन हैरी पॉटर का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है जिसकी एक्सप्लोरेशन सीरीज के अलावा और किसी में भी नहीं की जा सकती। इनफैक्ट हैरी पॉटर के यूनिवर्स को भी अगर सेम ट्रीटमेंट स्टार वार्स के यूनिवर्स की तरह दी जाए तो हैरी पॉटर का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हैरी पॉटर के यूनिवर्स में कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं जिन सभी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी जानने के लिए एक ऐसे फैंस भी है जो बेकरार बैठे हुए हैं। क्योंकि काफी सारे फैंस जो डेफिनेटली इसके फिल्मों से ही बने हैं उन्होंने बुक की तरफ और ना ही उसकी बैक स्टोरी की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दिया है, यानी उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा नई होगी, जिसे भले से ही जेके रोलिंस से ना लिखवाते हुए दूसरे राइटर्स को हायर कर आप उनकी स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगेन यहाँ पर मैं एग्जांपल स्टार वार्स के यूनिवर्स का ही दूंगा, क्योंकि जेके रोलिंस नो डाउट अपने काम को बहुत ही ज्यादा अच्छा करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ट्विटर से बहुत नहीं बल्कि कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी वो कहती है लोग उसका गलत मतलब निकाल कर पहले तो उन्हें ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं और उनकी चीजों को सीधे सीधे बाइकआउट करने की ही बात करते हैं, जिसमें से अब एक ट्रेंड हैरी पॉटर की सीरीज को बाइकआउट करने का चल रहा है। तो उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये चीज बिल्कुल नामुमकिन है। और आज भी जेके रोलिंस की इन बातों से भले से ही कितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काफी ज्यादा हर्ट क्यों ना हुआ हो, लेकिन उनकी कमाई पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। और अगर उन्हें जेके रोलिंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है तो हैरी पॉटर के पूरे यूनिवर्स या फिर उसकी दुनिया को शट डाउन करना होगा, तभी जाकर जेके रोलिंस की पॉपुलैरिटी कम होगी, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जेके रोलिंस अपनी बात लोगों के सामने जैसी कैसी भी रख रही थी ट्विटर पर, लोगों को वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आई और लोगों ने भर भर कर उन्हें हेट दिया है। अब ये जेके रोलिंस का साइड है जो उन्हें काफी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उन्होंने अपने उस ट्वीट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहा था, बल्कि यही कहा था कि ट्रांसजेंडर्स औरतों से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि नो डाउट बिल्कुल सच है। अब उनकी इस छोटी सी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जेके रोलिंस एक्चुअल में लोगों को क्या कहना चाहती थी और कुछ गधों ने उनकी इस बात का मतलब कितना गलत तरीके से लिया है। लेकिन अब इस डिटेल में मैं ज्यादा जाकर जबरदस्ती की इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसने वाला, इसलिए जो डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी। लेकिन अब आ जाए जेके रोलिंस पर, तो आपको याद होगा कि जेके रोलिंस ने ये बात भी बिल्कुल साफ साफ कही थी कि हैरी पॉटर की सीरीज के बारे में वो कभी भी नहीं सोच सकती और उन्होंने ऐसा कोई भी अपना मूड नहीं बनाया है इसकी सीरीज के प्लान्स के लिए। यानी ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और शायद उनके इसी डिसीजन से स्टूडियो को एक अच्छा खासा टाइम लग गया हैरी पॉटर के इस टीवी सीरीज को प्लान्स को आगे लाने में। यानी कि वार्नर मीडिया ने कहीं ना कहीं जेके रोलिंस को पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया है, ठीक लेजेंडरी स्टूडियो की तरह, जो अब अपनी फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को थिएटर्स के साथ साथ HBO मैक्स पर रिलीज करने के लिए रेडी है। यानी कि पैसा बोलता है, जो कि जेके रोलिंस के केस में भी हुआ होगा। तो जहां वार्नर मीडिया ने एक बाजी हैरी पॉटर के यूनिवर्स में इस टीवी सीरीज की मारी है, तो अब उनके सामने अगर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सारे के सारी कास्ट को फिर से हैरी पॉटर के इस यूनिवर्स में रिटर्न लाना, जो स्टूडियो के लिए ज्यादा बड़ी बात तो नहीं होगी। अगर उनके पास आइडिया है तो डेफिनेटली उस आइडिया को बाकी कास्ट भी फॉलो करेंगे, बिल्कुल आंख बंद कर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी ये प्रोजेक्ट काफी अर्ली डेवलपमेंट में है, जिसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर इस सीरीज की प्लानिंग की जाती है तो हमें ये सीरीज 3 से 4 साल के पहले तो देखने नहीं मिलेगी। जी हाँ, भले से ही ये बात आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना दे, लेकिन यही सच है। और इसके अलावा देखना तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चलकर इस सीरीज के साथ में कौन कौन से एक्टर्स, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर्स और स्टोरी को पिक किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैरी पॉटर का यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसे आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। जैसे कि हैरी पॉटर के माता पिता की स्टोरी, जिन्हें हैरी पॉटर की फिल्मों के यूनिवर्स में सिर्फ फ्लैशबैक में ही दिखाया गया है। उसके अलावा प्रोफेसर स्नीप की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी और वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर तो है ही, जिसकी जर्नी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। और ये भी कि हॉगवर्ट्स से पास आउट होने के बाद हैरी पॉटर और उसके दोस्त इस मैजिकल वर्ल्ड में किस तरीके से डील करते हैं। क्योंकि हॉगवर्ट्स के चैप्टर को फिल्मों के यूनिवर्स में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, जिस पर से अभी के लिए तो स्टूडियो को ध्यान हटाकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनकी अभी कुछ डिटेल्स नामों की मैंने आपके सामने दी है। और हाँ, डेडली हॉलो का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो अब इस हैरी पॉटर की न्यूज को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप हैरी पॉटर के यूनिवर्स की सीरीज को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और क्या ये आइडिया स्टूडियो की तरफ से बिल्कुल सही भी लिया गया है या नहीं। क्योंकि HBO मैक्स पर कंटेंट की फिलहाल तो अभी बहुत ही ज्यादा कमी है और उन्हें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि स्टार वार्स और MCU की तरह एक काफी दमदार कंटेंट चाहिए, जिसमें DC तो उनके पास ऑलरेडी है ही, और अब स्टार वार्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टक्कर देने के लिए, या फिर मैं कहूँ बराबर की टक्कर
कर देने के लिए हैरी पॉटर की सीरीज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि अमेज़न पर हमें जल्द ही लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ देखने मिलने वाली है और नेटफ्लिक्स की तरफ से तो पिक्चर की सीरीज के पूरे स्पिन ऑफ की तैयारी भी कर ली गई है। ऐसे में HBO मैक्स पीछे क्यों रहे? तो अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।